उठो मुसाफिर बिस्तर बांधो गाड़ी आने वाली है, और सत्य नाम की टिकट कटा लो यमपुर जाने वाली है। अकल की आग कर्म का कोयला धर्म का धुआं उड़ाती है, इस स्टेशन से गाड़ी छूटी फिर नहीं आने वाली है। सर आपका क्या नाम? सुखदेव दास। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कब गए? 2014 में साहब। आपको ऐसा क्या लगा था कि हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाएंगे? ससुराल गए थे, वहाँ बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज रूप में भगवान के आए हैं, तो वहाँ चल के तो हमको पहले से ही हम कबीर के भजन दोहे गा रहे थे। क्या गा रहे थे? संतो कैसा जग बौरियानो, साँच कहें तो मारन धाम है, झूठे जग पत्यानो। नेमी देखे धर्मी देखे प्राप्त करें स्नाना, आत्म ज्ञान कछू नहीं जाने दिल में बड़े गुमाना। पीतर पथरा पूजत बागे छाप तिलक अनुमाना, और जीवत ब्रह्म के को न पूजे मुर्दा की मेहमाना। संतो कैसा जग बौरियाना, हिंदू कहे नहीं राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना। आपस में लड़ दोनों मर गए मरम न को जाना। कहत कबीर सुनो भाई संतो, यह है पद निर्वाणा। यह है पद निर्वाणा, संतो कैसा जग। समाज को क्या जानना चाहिए? झूठ लबार पर चल रहा है संसार। आप कैसे कह सकते हैं कि ये झूठ लबार पे चल रहा है? क्योंकि वो वाणी बताया ना कि पीतर पथरा पूज रहे हैं, मान लो झूठी, मान लो वो कर रहे हैं, और जीवत ब्रह्म का को नहीं देख रहा हो जो कि ज्ञान दे रहा हो। कहते हैं ज्ञानी से कहियो कहे कहत कबीर ल जाए, वो अंधरन के आगे नाच वो कलाकार जाए। कबीरा संगत साधु की हरे और भी व्याध, संगत बुरी या साधु की आठों पहर उपास। आठों पहर उपास आकर क्या करना चाहिए? भक्ति के यदि गुण में चल जाए तो परमात्मा ही आपके सामने तैयार है। जैसा कि इन्होंने बताया कि अपने आप ही सामने वो परमात्मा रहता है, तो क्या वाकई में सही है? हाँ भैया, मालिक ने जो शास्त्र हमारे पास आते यही है कि परमात्मा आपके अंदर ही है। इन्होंने बताया कि परमात्मा सामने रहता है, तो आप फिर बरवाला गए कैसे, क्या है? जी, रास्ता का ज्ञान उधरी से मिला बरवाला से। मंत्र जो परमात्मा ने दिया संत रामपाल जी ने, उसी से ये रास्ता। इस विषय में आप सर क्या बताएंगे? गुरु की शरण में गए से ये रास्ता हमको मिली, परमात्मा ने रास्ता हमको बताया कि यहाँ से इस रास्ता से परमात्मा आपको मिलेंगे। उस भक्ति में हम लग गए। आज सद्भक्ति देने वाला संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में आए हुए हैं, कबीर साहब के रूप में आए हुए हैं, क्योंकि शास्त्र जो है हमारे प्रमाणित हैं, और शास्त्र में लिखा है कि वो कौन है परमात्मा, कहाँ रहता है, कैसे आता है और किसे मिलता है। जो दृढ़ भक्त होगा, जो सच्ची भक्ति करेगा, मर्यादा में रह के भक्ति करेगा, उसको परमात्मा मिलेगा। इस देवता उस देवता की जो भक्ति करते थे वो सही भक्ति नहीं थी, अब सही भक्ति मिली है, उस रास्ता से हमको। आकर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों जाना चाहिए? देखिए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में इसलिए जाना चाहिए कि वो अपने शास्त्रों को खोल के बताते हैं, और शास्त्र में क्या लिखा है, जो अपने भगवान बोल गए हैं, जो शास्त्र भगवान ने दिया है, प्रभु प्रदत्त जो शास्त्र हैं, उसको खोल के दिखाते हैं कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, वो हमारे शास्त्र बता रहे हैं। और शास्त्र कौन खोल के बता रहा है? संत रामपाल जी महाराज। और उनकी शरण में जाने से ही आपको आगे का मार्ग प्राप्त होगा। और भी देखा जाता है जैसे कि जो भी गए हैं उनके साथ में चमत्कार हुआ। क्या सर आपके साथ में चमत्कार हुआ? जी। क्या हुआ था? जी, मेरे पेट में दर्द हुआ, ऑपरेशन हुआ, परमात्मा की दया से सफल हुआ। दिखाइए थोड़ा। ये कितने टाका? 18 टाका। पेट में दर्द होने के कारण बोले ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन करवाया। परमात्मा की ऐसी रजा हुई कि ऑपरेशन सफल हुआ। एक बार तो बिगड़ गया था, दोबारा फिर उसका पुनः टाँका लगे, तब ठीक हो गया। आप कैसे हैं? अब बिल्कुल स्वतंत्र है सर। क्या आपके साथ में वो चमत्कार या लाभ मिला? जब हम बरवाला पहुंचे थे तो हमारे पैर में अपरस था, तो वो मिट चुका है अब। और आप क्या बताना चाहते हैं? और तो यही कहूँगा कि इनकी दया दृष्टि बनी रहे और उनके भजन करें, बस जिंदगी पार करना है और कुछ। जी।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मेरे को मार्गदर्शन मिला और यही भक्ति मुक्ति का मेरे को मार्ग है। 3 टाइम की औषधि है जिसको मैं अपनाता हूँ रोज की। जिस प्रकार आप सत्संग में जाते थे और देखा जाता था कि काफ़ी लोग एकजुटता गांव में होता रहा, और आप देख सकते हैं कि अब ये कितना परिवर्तन हो रहा है, दास खुद देख रहा है। और ये सभी कहीं किसी का कोई धन पड़ा है, हमारा भक्त उठा रामपाल जी महाराज जी के, वो सारे इकट्ठे और होकर देख लेता है कि यहाँ किसी और गलत आदमी का हाथ पड़ गया, एकजुटता पाई जाती रही, तो वो हानि और कर एक देगा, ये इसको और नुकसान कराएगा, वो अलग बात है, लेकिन स्वयं प्रयोग नहीं जो करेगा। बना हुआ है वो चाहे हम देखते हैं कि 2013 से हो या 2012 से या फिर 1994 से संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान चल रहा है, और एक ही नियम जो होता है इसमें नियम संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, नशा नहीं करना और दहेज न लेना है न देना है। जो नियम फॉलो करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भगत। और भी सर आप क्या बताना चाहते हैं, इस समाज को क्या मिला संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से? देखिए, जो गुरु जी का हमारे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग जो चलते थे गांव-गांव में, उसमें सबसे पहले तो हमारा एक जितने भी भगत जुड़े हैं वो हमारा एक परिवार, ये मान के हम भक्तों को साथ रहते थे और उनको एक परिवार मान के ही उनके साथ व्यवहार करते थे कि हमारा ये परिवार है। और इसके बाद भक्तों को जो सुविधाएं हैं बैठने की, चाय की, बिस्कुट की, सब यथापूर्वक मिलती थी उनको। कोई किसी को सताता नहीं था, कोई किसी को बहस नहीं करता था। वहाँ एक जैसे मालिक के निर्देश हैं, संत रामपाल जी के निर्देश हैं, उस निर्देश के अनुसार सभी भक्त अपने अपने हिसाब से बैठते थे। आखिर अब क्या और भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से जुड़े या बिछड़े, आप इसमें क्या बताएंगे? देखिए, शासन के जो लॉकडाउन हुआ, कोरोना काल जो चल रहा था, मार्च से चालू हो गया है। इसके बाद आदेश हो गया प्रशासन के कि कहीं लोगों को इकट्ठे नहीं होना और यहाँ जाना नहीं, यहाँ वहाँ। इसके बाद हमारे गुरु जी का आदेश आया कि भक्तों आप लोग चिंता नहीं करें, जो जहाँ है उसको वहीं पे दीक्षा दी जाएगी। आपको सिर्फ मंत्र जाप करना है, वो मर्यादा में रहना है, बाकी जितनी भी शक्तियाँ हैं वो आपको घर बैठे ही मालिक के द्वारा प्राप्त होंगी। तो क्या और भी सत्संग में एक परिवार जैसे देखा जाता रहा, तो क्या वो सारे भगत आप लोगों का हिलना मिलना वही चीज़ अभी होती है क्या? हाँ, अभी भी होती है। समय मिलता है तो घर पहुंच जाते हैं उनके, और नहीं मिलता तो आजकल मोबाइल की सुविधा हो गई है, मोबाइल के द्वारा एक दूसरे से संपर्क करते रहते हैं। जो भी किसी को परेशानी होती है उसकी परेशानी दूर करने के लिए हर भगत कोशिश करता है और उसके पास जाता है। तो क्या सहयोग मिलता है एक दूसरे, अगर मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको क्या सहयोग मिलता है इस ज्ञान से? हाँ जी, सहयोग भी मिलता है, जैसा भी सहयोग उसको चाहिए वैसा मिलता है। एक तो सहयोग की जरूरत पड़ती नहीं मालिक की दया से, परंतु यदि कोई ऐसा काम आ गया तो भगत लोग एक दूसरे को सहयोग कर देते हैं। सत्संग में जब आप जाते रहे तो क्या अनुभव करते हैं? ये अनुभव करते रहे कि वहाँ के सत्संग में प्रेम भाव, एक दूसरे से मिलना जुलना भाव और एक दूसरे की सहयोग और जागरूकता, एक दूसरे को जागरूकता करना कि प्रभु की शरण में आओ। और सही मार्ग ये है, इस सत्संग के द्वारा आपको जानकारी देते रहे। तो क्या लोगों ने आपकी बातों को माना? बहुत आदमी मानते रहे, वो कुछ नहीं मानते रहे, और जिनने ग्रहण किया उसका फ़ायदा उठा रहे। ये जानकारी 2020 की है, इसके पहले 2019 में क्या होता रहा, जो हमारे बुजुर्ग साथियों से जो जानकारी आपको मिली, जीने की राह के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि आप निर्णय कर सकते हैं कि आखिर हमको समाज में कैसे रहना है और कैसे जीवन व्यतीत करना है। क्या वाकई में भगवान हमारे पाप काट सकता है? इस की जानकारी के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना जरूरी है, ताकि हम किसी भी समय अगर दुख अगर आ जाए तो हम उसका उपाय ढूंढ सकें। नमस्कार।